हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से आपका जो लेसन प्लान जो चल रहा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेसन प्लान नंबर 6, और जो लेसन प्लान है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका। तो सबसे पहले आपका तो ये होगा नेम ऑफ द स्कूल, प्राथमिक विद्यालय या मौसी 1 जैसे इसमें लिखा हुआ है। आपका जो भी स्कूल होगा, जो भी विद्यालय होगा, आप लिखोगे वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट डेट आपकी जो है, जिस भी डेट को आप ये लेसन प्लान जो है डिलीवर करेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बताएंगे। क्लास कौन सी है? तीसरी क्लास है, पीरियड सेकंड चल रहा है, टाइम 30 मिनट्स का है, और जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। दोस्तों जो टॉपिक यहाँ पर है वो है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। इसको लेकर के हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। आप लोगों को इस वीडियो को पूरी तरीके से शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आज आपकी YouTube पर, जी हाँ, जैसे YouTube पर यहाँ पर मेरा चैनल है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, ऐसे ही YouTube पर अनअकैडमी का भी चैनल है। ठीक है, एक अनअकैडमी आपका एप्लीकेशन हो गया जहाँ से आप अलग पढ़ते हो, एक आपका अनअकैडमी चैनल भी। आप YouTube ओपन करिए, अनअकैडमी सर्च करिए, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी लाइव क्लास है 9:30 PM। मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे, जी हाँ, 9:30 9:30 PM पर आपकी क्लास होगी। पेपर 1 का आपका टॉपिक है, यानी कि जो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध वाला जो विषय है आपका, उसका जो टॉपिक है पुनर्बलन आपका क्या होता है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, पूरी तरीके से हम बात करने वाले हैं आपके एमसीक्यूज को लेकर के। 9:30 PM आपकी क्लास होगी, तो आप लोग उपस्थिति अपनी दर्ज जरूर करवाइएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर आकर के ज्वाइन करते हो, ऐसे वहाँ पर भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वहाँ पे, कि आप अगर सीटेट की प्रिपरेशन के पूरी तरीके से इच्छुक हैं या कर रहे हैं, या फिर आप किसी और टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक फॉर्म दिया हुआ है आपको। वो फॉर्म इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वो फॉर्म आपको, सिंपल सा फॉर्म है, आपको फिल करना है। आपकी हेल्प अनअकैडमी वाला फॉर्म है, आपकी हेल्प जो है अनअकैडमी वाले करेंगे हर एक चीज़ से रिलेटेड। आपको अगर किसकी पैसे की दिक्कत है या किसी भी उसमें जो भी है आपकी प्रॉब्लम, मतलब अगर आप इतना प्लस में पे नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारी डिटेल्स आप फिल करोगे, आपको कॉल वो खुद ही करेंगे, सारी चीज़ें आपको असिस्ट करेंगे पूरी तरीके से। तो पहले अपना लेसन प्लान देख लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक यूज ऑफ दिस एंड दैट, जनरल आइम्स क्या होंगे? To enable the students to learn how to speak words and sentences correctly, ये आपका फर्स्ट होगा। The second objective या IAMS will be to develop the English language as per students' capacity। इंग्लिश लैंग्वेज को उसकी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली डेवलप करना। टू डेवलप स्टूडेंट्स स्किल्स, स्टूडेंट की स्किल्स को डेवलप करना। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट द करेक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के करेक्ट लेटर्स को लिखने के लिए वहाँ पर स्टूडेंट्स को बताना, इनेबल करना। टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द हैं उनको इंट्रोड्यूस करना। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना बढ़िया से जो है ये बनाया गया है, ये चित्रात्मक जो है प्रस्तुतिकरण, ये रिप्रेजेंटेशन जो है पिक्टोरियल। नियर वस्तुओं के साथ में आप दिस लगाते हैं जो पास में है। यहाँ पर देखिए ये फार है, दूर है, तो आपने वहाँ पर दैट लगाया हुआ है, और चित्र के माध्यम से बाकायदा बताया गया है। इस तरीके के लोगो आप खुद से बना करके अगर चस्पा करते हैं लेसन प्लान में, तो ये आपका बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही जो है एक तरीके से कहते हैं ना, भावकाली लगेगा, आप कह सकते हो आप, ये बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है आपका लेसन प्लान। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, लगभग 200 मार्क्स का। जी हाँ, जिस वहाँ पर आप टीचिंग कर रहे हो वहाँ तो 100 मार्क्स आपको मिलते ही हैं इन्हीं सब बेस पर, और 100 मार्क्स आपके वाइबा से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है देखने को मिलते हैं। तो 200 मार्क्स की तैयारी है, अच्छे से करिए जो भी करिए। नाउ स्पेसिफिक एम क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ द वर्ड्स दिस एंड दैट। ये स्टूडेंट्स को दिस एंड दैट को लेकर के बात करना, उनको बताना कि दिस और दैट आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि TLM की दोस्तों अगर बात की जाए, जो शिक्षण सहायक सामग्री, अधिगम सामग्री की आप बात करते हो। सम क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स, कुछ क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स होंगी एंड कुछ पिक्चर्स होंगी, कुछ आपके चित्र होंगे वहाँ पे, उनको लेकर के बात की जाएगी। प्रीवियस नॉलेज में क्या है? द स्टूडेंट्स हैव एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड कैन फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, उन पे वो क्या है, एलिमेंट्री होता है ना, जो प्राथमिक बोलते हो आप, शुरुआती जो है ज्ञान होना, तो अंग्रेजी का शुरुआती ज्ञान है उन्हें। एंड कैन फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस, वो सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, इतने उनमें कैपेबिलिटी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लिखा हुआ टीचर्स एक्टिविटी या टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी आप यहाँ पर बोलोगे क्या है? टीचर स्टूडेंट करके बोलते हो, टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी एंड दिस इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी। सेकंड कॉलम में
लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, शोइंग द ऑब्जेक्ट व्हाट इज दिस। एक ऑब्जेक्ट को शो करते हुए जो प्रशिक्षु है यानी जो आप हैं ट्रेनी, आप पूछ रहे हो कि क्या है। स्टूडेंट क्या कहता है, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट, वह क्या है। दैट इज ट्री, वो बोलते हैं कि वह एक पेड़ है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, एंड दिस विल बी द प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन फॉर दोज स्टूडेंट्स बिकॉज दे विल नॉट एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो समर्थ नहीं होंगे उसका आंसर देने के लिए। आप वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिखोगे। और यहाँ पर देखिए फिर से एक चित्र बनाया गया है पेन का, किस तरीके से बढ़िया सा पेन बना हुआ। आप लोग भी ऐसे अगर चित्र के माध्यम से बनाएंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो को पॉज करके आप चित्र को लिख सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ आई एम या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बोल सकते हो या जो भी चीज़ें हैं। टुडे वी विल स्टडी द यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं दिस और दैट के बारे में। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट है द टीचर्स विल प्रेजेंट द लेसन ओनली बाय शोइंग सर्टेन पिक्चर्स टू द स्टूडेंट्स। वो उनको दिखाएंगे और पढ़ा रहे होंगे दिस इज़ अ पेन एंड दैट इज़ अ फैन, यह एक कलम है, वह एक पंखा है। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, जो स्टूडेंट्स हैं वो सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। इतनी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से आशा करते हैं कि समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनअकैडमी के प्लस पर जाकर के आप लोग बिल्कुल से कोर्सेज जो है आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस हैं, डेली आपकी 10 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस है, 10+ आवर्स की लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। आप लोग वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें। आप मेरा ये जो रेफरल कोड है स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन, इसको यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस आप नहीं एलिजिबल हैं तो आपके जानने में जो भी एलिजिबल हैं या आप प्रायर तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको भी बताएं, वो लोग भी आकर के ज्वाइन करें इसको। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है। टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे, तो एक बार इसको ज़रूर देखें। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार ज़रूर चेक करें। यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्टिविटी को लेकर के। दोस्तों, जब आप एक्टिविटी को लेकर के बात करते हो उसमें लिखा है शोइंग फ्यू ऑब्जेक्ट्स द टीचर विल आस्क टू कंप्लीट द सेंटेंस। कुछ ऑब्जेक्ट्स को दिखा करके जो टीचर है वो कहेगी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स विल कंप्लीट दी सेंटेंस बाय यूजिंग दिस एंड दैट। विल बी, ये बी हटा दीजिएगा यहाँ से, विल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये विल बी कंप्लीटिंग कह सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय वो किसका यूज़ करके, दिस एंड दैट का यूज़ करके। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार चित्र जो है बनाया गया है बुक का, एंड यहाँ पर बताया गया है कि दिस इज़ अ बुक। कुछ इस तरीके से आप चित्र को देखिए। एक ही लेसन प्लान में 3-3 चित्र जो है अलग से बना दिए गए आपका। एक भाई ब्लैक बोर्ड तो आपको सब में बनाना पड़ेगा, वो तो आपका होता ही होता है। 3 लोगो अलग से जो लगाए गए हैं वो भी तो बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए कि आप लोग ऐसे बना करके अगर आप दिखाते हैं तो आपको अगर 97-98 मार्क्स देना होगा तब भी आपको 100 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे जहाँ आप टीचिंग कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद 99 तो आपको मिलेंगे ही, और उसके बाद आप वाइवा में तो अच्छे मार्क्स आप पा ही सकते हो। ठीक है, इसको लिख करके और आंसर्स को बेहतरीन तरीके से बता करके। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू फ्रेम द सेंटेंस देयर ऑन यूजिंग द वर्ड्स दिस एंड दैट। वहाँ पर स्टूडेंट से कहेंगी जो है सेंटेंसेस को, क्या है स्टूडेंट, टू फ्रेम द सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, यानी कि सेंटेंसेस को बनाने के लिए किसका यूज़ करके, दिस एंड दैट को यूज़ करके। जैसे मैंने बोला दिस इज़ अ बुक। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स विल फ्रेम दी सेंटेंसेज। विल फ्रेम होगा, बी हटा दीजिएगा यहाँ पे। जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंटेंस को फ्रेम कर रहे होंगे। नाउ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कंप्लीट दी सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस आपका है, लिखा है स्पेस दिया हुआ है और लिखा है इज़ आ कार। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इज़ आ पेन, इज़ आ बस, इज़ आ प्लांट, इज़ आ वैन। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज़ आ, दैट इज़ आ, दिस दैट का आपको यूज़ करके पूरी तरीके से यहाँ पर जो है डिक्टेट करना है। नाउ ब्लैक बोर्ड वर्क में है बिल्कुल वैसा ही आपका कंप्लीट द सेंटेंस, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, टाइम, सारी चीज़ें वही हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन, व्हेन द स्टूडेंट्स विल कॉपीइंग द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपी, द पीपल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास रिपीटेडली एंड हेल्प देम इन देयर वर्क। वही है कि कक्षा में घूम घूम कर उनकी सहायता करेंगे, वही चीज़ आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, रिवीजन वर्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू फ्रेम द सेंटेंस ऑन देयर ऑन यूजिंग दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का यूज़ करके वहाँ पर जो है कैसे बनाएंगे, द
लास्ट पॉइंट इज होमवर्क, जो गृह कार्य है। देखिए चौथा यहाँ पर जो है फिर से लोगो जो है कैट बिल्ली का, बिल्ली मौसी जी है दिख रही होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस एंड दैट, यहाँ पर दिस एंड दैट का यूज़ करके आपको फिल करना है सारी चीज़ें। और फिर से एक कैट यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है, एक बिल्ली जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये दोस्तों ये था आपका लेसन प्लान नंबर जो है 6। पूरी तरीके से 6 लेसन प्लान हो चुके हैं। जल्दी आपके 20 लेसन प्लान से जो है वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। कक्षा 3, 4, 5 से आप लोगों को जो है बात करनी है लेकर के। यहाँ पर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल से भूलिएगा मत। और चलिए देख लेते हैं वो जो फॉर्म आपको फिल करना है। बस 1 मिनट का काम है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोगों को आपको वो फॉर्म देखने को मिल जाएगा, गूगल फॉर्म है, आपको उसको सबमिट कर देना है बस, ठीक है। तो एक बार चलिए वो फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है docs.google.com। आपको सीधे सीधे ये फॉर्म आपको दिखाई देगा और इसमें लिखा हुआ है लर्नर्स फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप लोग हो पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना नाम होगा, आपकी अपनी ईमेल आईडी होगी, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर वही दीजिएगा जो आप जैसे कि आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकें। आर यू प्लानिंग टू टेक अप सीटेट 2019? जी हाँ, जो आपका जुलाई में होने वाला है, आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। देखिए आप फॉर्म ये फिल कर दीजिए, बिल्कुल भी इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कुछ हो जाएगा या जो भी चीज़ें हैं। आप ऑब्वियसली आपको जो है ये चीज़ करनी है इन फ्यूचर, ठीक है। आप अभी सीटें नहीं भर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस आगे हैं, देखिए लिखा हुआ है आर यू प्लानिंग टू टेक अप एनी अदर एग्जाम दिस ईयर, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई विच एग्जाम। तो ऑब्वियसली इसमें जो है आपका यूपी टेट देखने को मिलेगा आपको लास्ट में लगभग। तो आप बताइए कि हाँ ठीक है यस है, और अदर में जो भी है उसको आप उसमें डिटेल भरिए। अगर अदर है तो कोई भी आपका जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी एग्ज़ाम है जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सीटेट में आपने फॉर्म भर दिया है तो भी आप इसको फिल कर दीजिए एक बार ज़रूर, ठीक है। एंड व्हाट आर योर क्वेरीज अबाउट अनअकैडमी प्लस फॉर टेट। देखिए ये अनअकैडमी प्लस वही चीज़ है जहाँ पर आपको पे करके उसके बाद आपको जैसे कोचिंग क्लासेस होती हैं एग्जैक्टली वैसे ही है। आपको काफ़ी कम दाम पे यहाँ पर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एक बार आप बात करेंगे तो हो सकता है और चीज़ें कम हो जाएँ। तो एक बार आप बताइए कि कुछ दिक्कतें हैं आपको, क्या क्वेरीज हैं, तो आप यहाँ पर प्लस में जाकर के अनअकैडमी प्लस से रिलेटेड उसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ऑन विच यूट्यूब चैनल डिड यू सी दिस फॉर्म? तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये फॉर्म कहाँ से देख रहे हो। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जिसकी आप सभी सदस्य हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है एंड आफ्टर दैट आपको सबमिट कर देना है ये गूगल फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपकी जो है देखने को मिलती हैं जब आप जो है गूगल फॉर्म को लेकर के बात करते हो। तो एक बार ये फॉर्म आप ज़रूर फिल करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।